हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। जैसा कि हमने पिछले क्लास में देखा था कि इलेक्ट्रोस्टैटिक किसे कहते हैं उसके बारे में डिस्कस किए थे। फिर हम बताए थे चार्ज क्या होता है, और कुछ टॉपिक छूटा हुआ था कि हम बताए थे पिछले क्लास में कि हम अगले क्लास में इंडक्शन के बारे में देखेंगे। चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, फिर उसका कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं कि चार्जिंग बाय इंडक्शन से। एक मिनट, उससे पहले हम पिछले क्लास में कुछ पॉइंट छूट गया था कि जैसे हम इंसुलेटर और कंडक्टर पढ़ाए थे। तो इंसुलेटर और कंडक्टर में कुछ दो पॉइंट था, वो नोट करके लिख लेना, फिर हम आगे डिस्कस करेंगे इंडक्शन के बारे में। तो नोट करके लिख लेना, दो पॉइंट था जो इम्पोर्टेंट है कंडक्टर और इंसुलेटर को लेके। पहले मैं लिख देता हूँ। पहला पॉइंट बोलता है कंडक्टर के बारे में कि जब हम कोई कंडक्टर को चार्ज करते हैं, जैसे कोई कंडक्टर है, मान लो एक कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, मान लो लिख देते हैं स्फेरिकल कंडक्टर है। तब एक कंडक्टर, जब भी ये कंडक्टर चार्ज होता है तो कंडक्टर का एक प्रॉपर्टी होता है कि जो चार्ज है, जैसे मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज कंडक्टर, अगर हम किसी से चार्ज करते हैं तो ये पॉजिटिव चार्ज किए इसमें, तो चार्ज एक जगह ना रह के वो पूरा सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है। जैसे कोई नेगेटिव है तो नेगेटिव चार्ज अगर इसमें दिए हैं तो नेगेटिव चार्ज सिर्फ एक जगह पे नहीं रहेगा, वो पूरा सरफेस पे एक्यूमुलेट करता है। ओके, तो ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कंडक्टर का, वो याद रखना है, कहीं भी पूछ दिया जाता है। ठीक है, ये पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर हो गया, लिख दो पॉजिटिवली चार्ज कंडक्टर, और ये नेगेटिवली चार्ज कंडक्टर। अब एक पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है इंसुलेटर के बारे में, ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा पॉइंट इसी का उल्टा है, लिखते हैं पहले फिर समझेंगे। दूसरा पॉइंट जो है वो इंसुलेटर के बारे में है। इंसुलेटर क्या कहता है, जब भी हम मान लेते हैं एक इंसुलेटिकल बॉडी है, इंसुलेटर है, मान लेते हैं स्फेरिकल बॉडी है, स्फेरिकल बॉडी है जो इंसुलेटर है, ये कंडक्टर नहीं है, ये एक इंसुलेटर है। जब इंसुलेटर में हम चार्ज करते हैं, जब पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देते हैं कोई इंसुलेटर पे, तो चार्ज जहाँ पे हम देते हैं, जैसे यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज टच करवाएं तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे ही एक्यूमुलेट करेगा, ये सरफेस पे एक्यूमुलेट नहीं करता, ये जहाँ पे हम चार्ज दिए वो चार्ज वहीं पे रह जाता है। जैसे एक बॉडी है, एक इंसुलेटिकल बॉडी है, ठीक है। अब हम यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज दिए तो चार्ज अगर यहाँ पे हम टच करवाएं तो ये चार्ज यहीं पे रहेगा, ना कि ये बॉडी पे आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखना। इंसुलेटर का केस में चार्ज जो है कंप्लीट बॉडी पे नहीं आता है, वो जहाँ पे चार्ज टच करवाएं वहीं पे चार्ज रहेगा। ओके, इसी तरह नेगेटिव बॉडी है, नेगेटिव चार्ज को हम टच करवाएं, दिए नेगेटिव चार्ज यहाँ पे सप्लाई किए, तो नेगेटिव चार्ज अगर यहाँ पे दिए तो यहीं पे रह जाएगा, ये पूरा बॉडी में नहीं आएगा। होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। फिर हम अगला कुछ छूटा हुआ था, हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज नहीं देखे थे, तो आज हम देखेंगे प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज से पहले हम इंडक्शन देख लेते हैं, इंडक्शन क्या होता है। तो पहले हम इंडक्शन का टॉपिक लिखते हैं, चार्जिंग बाय इंडक्शन। इजी टॉपिक है, उतना टफ नहीं है, ये कोई खास नहीं है इस टॉपिक में। पहले हम डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं, फिर समझ में आएगा कि इंडक्शन एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो अब हम देखेंगे चार्जिंग बाय इंडक्शन कैसे होता है, कोई मेटल सरफेस को, मेटल को चार्ज कैसे करते हैं। तो चार्जिंग बाय इंडक्शन क्या होता है, ये एक मेटल बॉल है ये मेटल बॉल है, इसको नाम दे दिए हैं ए। ये मेटल बॉल है, बी भी एक मेटल बॉल है, ये दोनों कांटेक्ट है, टच है एक दूसरे से। ये इंसुलेटर एंड स्टैंड है, इंसुलेटर, इंसुलेटर समझ रहे हो, ये स्टैंड है। ओके, जो कि इंसुलेटर है, स्टैंड इंसुलेटर है। तो क्या होता है कि जब ये जैसे दो मेटल बॉल है, ये मेटल है, मेटल बॉल है, ये है, बी है, जब एक दूसरे से कांटेक्ट रहता है, अभी तो न्यूट्रल है, लेकिन क्या होता है जब भी हम चार्ज रड, जैसे पॉजिटिव चार्ज रड है, ये रड है पॉजिटिव चार्ज, जब भी हम पॉजिटिव चार्ज रड मेटल के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है, यहाँ पे एक चार्ज डेवलप होता है अपोजिट नेचर का। जैसे कि हम जानते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, एक साथ रहना चाहता है। तो जब यहाँ पे तो कोई चार्ज नहीं है, न्यूट्रल बॉडी था, लेकिन जब हम पॉजिटिव चार्ज लाते हैं, एक रड है जो पॉजिटिवली चार्ज है, जब मेटल के नज़दीक लाते हैं तो क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो पॉजिटिव रड से मिलना चाहता है, कि अट्रैक्ट करना चाहता है, जिसके कारण यहाँ पे तो इलेक्ट्रॉन आ जाता है। तो इलेक्ट्रॉन जब आता है, जिसके अपोजिट में दूसरा मेटल में क्या जाता है, पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है। ओके, अब क्या करेंगे हम, जब एक में नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया तो हम क्या करेंगे, ये जो मेटल रड यहीं पे रहने देंगे, मेटल रड को नहीं हटाएंगे, मेटल रड को रहते देते हुए हम ये दोनों मेटल बोर्ड को एक दूसरे से अलग करेंगे। अलग करने से होगा क्या कि नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव चार्ज
दोनों अलग अलग हो जाएगा। ओके, देखो यहाँ पे जब हम अलग कर दिए, यहाँ पे तो टच था तो एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, लेकिन इसको चार्ज यहाँ पे जो मेटल रॉड है वो वहीं पे रहने दिए कि अट्रैक्ट करते रहे, तो हम इस मेटल बॉल को अलग कर दिए, जिससे क्या हुआ, एक में नेगेटिव चार्ज हो गया, दूसरे में पॉजिटिव चार्ज आ गया। ओके, अब हम क्या करेंगे, इस मेटल रॉड को हटा देंगे क्योंकि ये तो पहले से अलग कर चुके हैं मेटल बॉल को, तो दोनों में पॉजिटिव चार्ज, एक में नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया। तो एक प्रॉपर्टी है इंडक्शन का, याद रखना कि जो इंडक्शन के थ्रू जो चार्ज डेवलप होता है वो अपोजिट नेचर का होता है। मैग्नीट्यूड में मतलब चार्ज का क्वांटिटी इक्वल होता है लेकिन अपोजिट नेचर का होता है। तो देखो, दो मेटल रॉड है, जब अलग कर दिए तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसमें नेगेटिवली चार्ज, पॉजिटिवली चार्ज, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। ओके, तो यहीं से हम देखेंगे ये जो प्रोसेस है, इसी को एक्चुअली पूरा जो प्रोसेस हुआ जिससे हमको चार्ज मिला, दो बॉडी है मेटल बॉल, चार्ज हुआ अपोजिट नेचर का लेकिन इक्वल मैग्नीट्यूड का, उसी वहीं से इंडक्शन, चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं इसी को, इस प्रोसेस को ही चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। हम लिख देते हैं। तो ये प्रोसेस जो होता है, जो मेटल स्फीयर में जो चार्ज डेवलप होता है वो इक्वल एंड अपोजिट होता है, इसी को चार्जिंग बाय इंडक्शन बोलते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है हमारे एनसीईआरटी बुक में, उस एग्जाम्पल को हम देखेंगे, फिर हम इंडक्शन को ख़त्म करेंगे। ओके, तो हम एग्जाम्पल लिख देते हैं, फिर हम आगे करें। तो एग्जाम्पल जो है वो ये है कि हाउ कैन, तुम कैसे कोई मेटल स्फीयर है, कोई मेटल स्फीयर है, उसको तुम कैसे चार्ज कर सकते हो, पॉजिटिव चार्ज या फिर नेगेटिव चार्ज, कुछ भी, पॉजिटिव चार्ज, कोई बॉडी को, मेटल बॉडी है, उसको तुम कैसे चार्ज कर सकते हो बिना कुछ टच किए। तो यही एक्सपेरिमेंट है, तरह से एग्जाम्पल तुम्हारा एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है, इसी एक्सपेरिमेंट को हमें करना है। इसे करना बहुत ही आसान है। तुम जैसे इंडक्शन में तुम देखे अभी सेम प्रोसेस है कि एक मेटल रड लिए हैं, बॉल लिए हैं, इंसुलेटर पे स्टैंड किए हैं, क्या करते हैं, जिससे हमको पॉजिटिव चार्ज बनाना है, पहले हमको पॉजिटिवली चार्ज बनाना है, मान लेते हैं, और पॉजिटिवली चार्ज लिख देते हैं, पॉजिटिवली चार्ज। तो उसके लिए क्या करना पड़ता है, पहले तो हमको एक चार्ज रड लेंगे, क्या हुआ, पॉजिटिव चार्ज रड। हमको क्या बनाना है, हमको बनाना है पॉजिटिव बॉडी, तो यहाँ पे हम लेंगे नेगेटिव चार्ज रड। तो नेगेटिव चार्ज रड क्या करेगा, ये नेगेटिव रड हो गया, ये नेगेटिव, ये बॉल लिए, ये मेटल बॉल है, ठीक है, मेटल कंडक्टर है, सीधा सा मेटल बॉल है। ये क्या किया, जब हम नेगेटिव चार्ज को इसके नज़दीक लाए, तो नज़दीक लाने से क्या हुआ, नज़दीक लाने से क्या हुआ, यहाँ पे हम जानते हैं पॉजिटिव नेगेटिव एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है, तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा, क्योंकि मेटल है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से मिलकर बनता है, तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप हो जाएगा। ओके, जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे डेवलप होगा तो ऑब्वियस सी बात है इधर नेगेटिव चार्ज एक्यूमुलेट करेगा, कि नेगेटिव चार्ज यहाँ पे है तो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट किया नेगेटिव चार्ज, जिसके कारण पॉजिटिव चार्ज ये साइड आ गया, नेगेटिव चार्ज इधर आ गया। अब हमको इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज बनाने के लिए इस नेगेटिव चार्ज को हटाना पड़ेगा, तो हटाने के लिए कॉन्सेप्ट होता है ग्राउंड का। तो क्या करेंगे, तीसरे केस में ये जो बॉडी था, जो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था, उसको ग्राउंडिंग से चेक कर देंगे, अर्थिंग कर देंगे। ओके, तो अर्थिंग करने से क्या होगा, जो नेगेटिव चार्ज था वो अर्थिंग में चल जाएगा, ग्राउंडिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बचेगा, ये साथ में रखेंगे, इसको अभी नहीं हटाएंगे तो फिर मिक्स हो जाएगा ना, इसको हटाना भी नहीं है जब तक हम चार्ज डेवलप ना करवा लें। जब हो गया, अब क्या करेंगे, जब ये चार्ज इसमें चला गया नेगेटिव चार्ज अंदर, तो इस ग्राउंडिंग को हटा देंगे, ग्राउंडिंग को हटा देंगे तो यहाँ पे सिर्फ पॉजिटिव चार्ज बचेगा, तो इस बॉडी में सिर्फ यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचेगा। इसको भी, इसके बाद इसको भी हटा देंगे, मेटल रॉड को जिसके थ्रू से डेवलप किए हैं। तो देखो, इतना आसान सा क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछा जाता है, एक साल छोड़ के एक साल एग्जाम में आता है इंडक्शन के सवाल, और एक इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो इसको याद रखना कि जब भी हमको कोई बॉडी है बिना टच किए उसको कोई चार्ज बॉडी बनाना है, नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाने बोल दे या पॉजिटिवली चार्ज बॉडी बनाने बोल दे, तो वही करना है। अगर नेगेटिवली चार्ज बॉडी बनाने बोला है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज रॉड लेंगे, उसको नज़दीक लाएंगे बॉल के, ठीक है। हम नेगेटिवली चार्ज के लिए भी हम बता देते हैं, ठीक है। जैसे नेगेटिवली बॉडी, इसे नोट करना इंपॉर्टेंट, नोट्स में अपना भाषा में लिख लेना। ओके, अपना भाषा में लिखने से याद रहता है चीज़ें। तो यहाँ पर भी एक बॉल लिए, ओके, इस बॉल को हम नज़दीक लाएं, किससे, पॉजिटिवली चार्ज रॉड के नज़दीक लाएं, तो पॉजिटिवली चार्ज रॉड के कारण यहाँ पे डेवलप हो गया नेगेटिव चार्ज, एक दूसरे का अट्रैक्ट करेगा, इधर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो फिर सेम प्रोसेस यहाँ पे ग्राउंडिंग कर देंगे। फिर आगे क्या करेंगे, यहाँ पे ग्राउंडिंग कर देंगे, ग्राउंडिंग करेंगे तो जिसके यहाँ पे नेगेटिव चार्ज था, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज था, ठीक है। यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था इस रॉड के कारण, ठीक है। तो ये रॉड के कारण नेगेटिव चार्ज तो रहेगा, अट्रैक्ट किया हुआ रहेगा, लेकिन पॉजिटिव चार्ज जो है वो ग्राउंडिंग की ओर चल जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम ग्राउंडिंग को हटा देंगे और इसको हटा देंगे, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा, क्या मिलेगा, नेगेटिवली चार्ज बॉडी, ठीक है।
होप ये सब तुम लोगों को समझ में आ गया होगा, और अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। ओके, चलो आगे देखते हैं। हाँ हेलो, तो फिर ये कंप्लीट हो गया। फिर हम आगे देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। एक इम्पॉर्टेंट है, प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज में कितने प्रॉपर्टीज हैं, क्या इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, वो आगे हम देखेंगे। तो हम देखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, लिख देते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज, अच्छे से लिख लेना। तो प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज में पहला प्रॉपर्टीज हम लिखेंगे कि लाइक चार्ज रिपेल, लाइक चार्ज रिपेल वाइल अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट। तो ये तो हम बता ही दिए कि लाइक चार्ज जैसे दो चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है और पॉजिटिव चार्ज है, दो चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करता है। ओके, और एक पॉजिटिव चार्ज है और नेगेटिव चार्ज है तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता है। ओके, सेम नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज है तो ये एक दूसरे को रिपेल करता है। दो सेम चार्ज जब भी रहेगा वो एक दूसरे को रिपेल करेगा, एक दूसरे को दूर भगाएगा। और जब अपोजिट नेचर का चार्ज रहेगा तो एक दूसरे को साथ लेके जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा प्रॉपर्टी देखेंगे। दूसरा प्रॉपर्टी है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ओके, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी, ये याद रखना, चार्ज इज स्केलर क्वांटिटी। तो ये पॉइंट याद रखना, चार्ज जो है वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है, चार्ज जो है सिर्फ स्केलर क्वांटिटी होता है, मीन्स इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट हम देखते हैं। तीसरा पॉइंट क्या बोलता है, तीसरा पॉइंट हम लिख देते हैं। तीसरा पॉइंट बोल रहा है चार्ज इज ट्रांसफरेबल। ट्रांसफरेबल का मतलब क्या हुआ कि जब कोई चार्ज बॉडी है, मान लो एक चार्ज बॉडी, कोई भी चार्ज बॉडी ले लो, चार्ज बॉडी है, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, जब अनचार्ज बॉडी में हम कांटेक्ट में लाते हैं, अनचार्ज बॉडी के कांटेक्ट में लाते हैं, चार्ज बॉडी था ये अनचार्ज बॉडी था, ये चार्ज अनचार्ज बॉडी तो कांटेक्ट में लाते हैं, चार्ज क्या होता है, ट्रांसफ़र कर जाता है। ओके, तो उसी को बोलता है चार्ज जो है ट्रांसफ़र करता है एक जगह से दूसरी जगह। ओके, चौथा पॉइंट हम देखेंगे। चौथा पॉइंट है चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विद मास, मीन्स कोई भी मास जो है, जो कोई भी बॉडी है उसके पास मास होगा ही, वो इसमें मास तो होगा ही, तो चार्ज उसी बॉडी पे होगा जिसके पास मास होगा। तो वही बोल रहा है चार्ज हमेशा मास को लेके ही आता है कि मास है तभी चार्ज होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि चार्ज हो, ये ज़रूरी नहीं है कि मास हो लेकिन उसमें चार्ज हो ही हो। ठीक है, जैसे हम इंसुलेटर का केस में देखें, इंसुलेटर में चार्ज नहीं होता है, उसमें भी तो मास होता है। तो ये याद रखना कि जिस बॉडी में मास है, मतलब कोई बॉडी में अगर चार्ज है, क्यू चार्ज है, ठीक है, तो क्यू चार्ज है तो उसमें हमेशा मास होगा ही। कोई भी बॉडी, ऐसा बॉडी जिसमें चार्ज हो उसमें मास होगा ही होगा। लेकिन ये ज़रूरी नहीं कि जिसमें मास हो उसमें चार्ज हो ही। ठीक है, तो ये ज़रूरी नहीं है, मतलब चार्ज होगा तो मास होगा, याद रखना। ठीक है, अब पाँचवा पॉइंट हम देखेंगे। पाँचवा पॉइंट क्या बोल रहा है, तो चार्ज क्या होता है, वो क्वांटाइज्ड होता है। तो क्या लिखा है, व्हेन फिजिकल क्वांटिटी इज ओनली डिस्क्रीट वैल्यू द क्वांटिटी सेड टू बी क्वांटाइज्ड। मतलब जो चार्ज होता है वो हमेशा डिस्क्रीट वैल्यू होता है, ऐसा नहीं कि फ्रैक्शन में वैल्यू हो या फिर फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, सिंपल सा क्वांटाइज चार्ज होता है, मतलब इंटीग्रल वैल्यू होता है। तो मिल्क एंड ऑयल एक्सपेरिमेंट में बताया गया था कि स्मॉलेस्ट चार्ज जो नेचर में एग्जिस्ट करता है वो इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, तो क्या होता है, चार्ज जो होता है बॉडी का वो इंटीग्रल लिख देते हैं हम। कोई बॉडी में जो चार्ज होता है, चार्ज ऑन बॉडी, चार्ज ऑन बॉडी विल इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ क्यू, दैट इज क्या होता है, क्यू बराबर एन ई, एन बराबर 1 2 3, मतलब इंटीग्रल होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, उसको याद रखना जरूरी है जब भी चार्ज निकालने बोले। क्यू बराबर एन ई, एन क्या होता है, इंटीग्रल वैल्यू होता है, इंटीग्रल वैल्यू, और ये क्या होता है 1.6 × 10⁻⁻19 किलो। तो कोई भी चार्ज वो हमेशा क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल होगा, 1 2 प्लस माइनस। ओके, कुछ भी हो सकता है। इसके बाद हम छठा पॉइंट देखेंगे। चार्ज क्या होता है, वो क्वांटाइज होता है, और क्या क्वांटाइज कितना होता है, क्यू बराबर एन ई। ठीक है, पांचवा पॉइंट हम देखेंगे, चार्ज इज कंजर्व्ड, मीन्स क्या होता है, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ओके, चार्ज जो है कभी भी
क्रिएट नहीं होता है, नॉट डिस्ट्रॉयड भी नहीं होता है, चार्ज हमेशा कंजर्व होता है। ठीक है, फिर चार्ज इज इनवेरिएंट, सातवां छठा पॉइंट हो गया ना, ये पांचवा ऊपर वाला था। नोट्स अच्छे से बनाना, ये छठा पॉइंट था, ये सातवां पॉइंट है, चार्ज इज इनवेरिएंट। चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट का मतलब, चार्ज इन इनवेरिएंट का मतलब, ये पॉइंट एक्चुअली इंपॉर्टेंट नहीं है तुम लोग के लिए, ये पॉइंट ग्रेजुएशन एमएससी के लेवल का है, मतलब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, नॉट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। नहीं भी लिखोगे, लिखना नहीं भी लिखना कोई ज़रूरी नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस वगैरह तुम लोग को नहीं पढ़ाया जाता है। ठीक है, फिर आगे छूट रहा है मेरा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है। हाँ, एक चीज़ छूटा हुआ है, पिछले क्लास में नहीं बताए थे, यूनिट ऑफ चार्ज। यूनिट ऑफ चार्ज एक्चुअली होता क्या है? चार्ज का यूनिट क्या होता है? कूलम होता है। क्या होता है? कूलम। तो लिख लो, SI यूनिट ऑफ चार्ज क्या होता है? कूलम, COULOMB, कूलम। ओके, तो और इसको C से डिनोट करते हैं। ठीक है, और 1 कूलम बराबर क्या होता है? 1 एम्पेयर इंटू 1 सेकेंड, मीन्स एम्पेयर सेकेंड। कूलम बराबर एम्पेयर सेकेंड। तो आज का क्लास ओवर करते हैं, फिर अगले क्लास में हम देखेंगे। अच्छा टॉपिक है, वहाँ से एक्चुअली कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है। ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट था, कल हम देखेंगे कूलम लॉ एक्चुअली क्या होता है, और वो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, उसको CU सेट का एग्जाम में, फिर कोई भी एग्जाम हो वहाँ पे पूछता ही है, और बोर्ड एग्जाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, बाय, थैंक यू।